राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सत्य के खोजने की एक पद्धति है। उस पद्धति में एक का नाम है अन्वय व्यतिरेक। चूंकि ये पारिभाषिक शब्द हैं तो उनको ध्यान रखें। अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ होता है कि एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, व्यतिरेक है। उसको बहुत साधारण उदाहरण से 3 पत्नियों का पति जब वो अपनी एक पत्नी के पास होता है तो उसके पास 2 पत्नियां नहीं होती। जब दूसरी होगी तो पहली और तीसरी नहीं होगी, तीसरी होगी तो दूसरी और पहली नहीं होगी। वहां तो वैसे व्यवहार में कभी कभी तीनों इकट्ठे बैठ सकती हैं, इतना विरोध नहीं है। पर यहाँ अन्वय व्यतिरेक का मतलब है बिल्कुल विरोधी है। एक के समय दूसरी रह ही नहीं सकती। तो ये देखें कि पति कभी हो सकता है तीनों ना हो, पर पति हो। वहां पत्नियां भी पति ना हो तो दुखी हो सकती हैं, विधवा हो सकती हैं, लेकिन अलग होने पर पत्नी का भी अस्तित्व रहता है। पत्नी पति से अलग होकर भी होती है, पति भी अलग होता है। पर यहाँ एक चीज चर्चा करना आवश्यक है कि पत्नी पति के बिना नहीं रहती। इसीलिए रामायण आदि में ऐसे उदाहरण देकर सीता का वर्णन करते हैं। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाए। चंद्रिका चांद को छोड़कर कहाँ जाएगी? और यदि जाएगी तो होगी नहीं। यदि जाएगी तो होगी नहीं। जैसे अमावस्या को चांदनी चंद्रमा में नजर नहीं आती, तो चंद्रमा से अलग कहीं चांदनी नहीं रहती, उसका अभाव ही हो जाता है। जैसे आपको जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, ये तीनों इकट्ठी नहीं रहती। आज तक किसी व्यक्ति में ये दम नहीं है कि तीनों को इकट्ठी रख सके। स्वप्नों को भी, जागृत को भी, सुषुप्ति को भी। एक आएगी तो एक जाएगी ही। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपनी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था को छोड़ दे या अवस्था इसको छोड़ दे और वो अलग कहीं बनी रहे। पत्नियां कई बार तलाक करके दूसरे पति के यहाँ चली जाती हैं।
पर आपका स्वप्न आपको छोड़कर दूसरे के पास नहीं जा सकता, न स्वतंत्र रह सकता है। पत्नी पति को छोड़कर दूसरे पति से ब्याह कर सकती है, या पत्नी पति को छोड़कर कष्ट सही स्वतंत्र रह सकती है, शादी भी ना करे और पति के पास भी ना रहे, अपने मायके रह जाए। लेकिन आपका स्वप्न आपको छोड़कर किसी और के साथ नहीं रह सकता, और आपका स्वप्न और के साथ ना सही स्वतंत्र रह जाए, आपको छोड़ दिया, अपना रोड में फिरता रहे, पर स्वप्न आपको छोड़कर नहीं रह सकता। और ये तीनों इकट्ठे आपके साथ नहीं रहते, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। एक बात इनके, ये कभी रहते हैं कभी नहीं, पर तुम्हारे बिना स्वप्न कभी नहीं रहा, तुम्हारे बिना सुषुप्ति नहीं रही, तुम्हारे बिना जागृत नहीं रहा। इसलिए ये अवस्थाएं हैं, तुम अवस्था नहीं हो। कहना ही है तो तुम अवस्थी हो। पंडितों में एक कौम होती है अवस्थी, पंडितों की एक जाति का नाम है अवस्थी। तो तुम अवस्थी हो, तुम अवस्था नहीं हो। अवस्थाएं जाती हैं, खो जाती हैं, फिर उत्पन्न हो जाती हैं, पर तुम उत्पन्न नहीं होते। जैसे पार्वती पैदा होती हैं, शंकर के साथ ब्याही जाती हैं और खत्म होती हैं। अलग अलग नाम है, हर जन्म में पार्वती नाम नहीं है, पर मैं पार्वती ही कह के समझ लो उनका पूर्व जन्मों का सब। शिव वही रहते हैं। हमारे भारत में इसलिए बवंडर मचा अभी राम को लेकर कि हम लोग इतिहास सिर्फ नहीं लिखते, हम केवल साहित्य प्रेमी नहीं हैं, हम तथ्य और सत्य प्रेमी हैं। इसलिए कथा को इतना तो तोड़ मरोड़ सकते हैं कि जिससे हम अपने अध्यात्म को समझा सकें। इसलिए एक ऐसी स्त्री जो मर जाती है, दूसरा जन्म लेती है, फिर उसी पुरुष से ब्याह करती है, फिर मर जाती है, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर उसी से ब्याह करती है, फिर मर जाती है, फिर जन्म लेती है, फिर उसी से ब्याह करती है, और वो कभी नहीं मरता। आजकल तो स्त्रियां रांडवी हो जाती हैं, और उपनिषद दृष्टि से राण कभी नहीं होती, रणवे चाहे भले हो जाए। राण का अर्थ है पति न रहे, और रणुआ का अर्थ है पत्नी नहीं रही पर वो जिंदा रहा। तो आत्मा रणुआ तो हो सकता है, पर अवस्था कोई राण नहीं हो सकती। शिव नहीं मरा, कभी नहीं मरा। पार्वती मरी, फिर आई, फिर ब्याह हुआ, फिर वो मरी। अवस्था ही पार्वती है और साक्षी ही शिव है। अब इस कथा को भगवान शिव पार्वती के माध्यम से लिखा। ऐसे ही रावण हुआ है, लंका है, राम हुए हैं, अयोध्या है। हाँ, इससे हम सहमत नहीं हैं कि उस रावण के 10 सिर थे। सिर एक ही रहा होगा, पर वो 10 के बराबर खाने का, भोगने का स्वभाव था। तो उसको हम 10 बनाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यह व्यक्ति
10 मुख वाला है, 10 इंद्रियों वाला है, और ये कामना के बस दिन रात जाने क्या क्या कर डालता है अत्याचार, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। इसलिए रावण को मिलाने के लिए, अध्यात्म समझाने के लिए, राम पाने के लिए, और राम के बिना पाए ये रावण नहीं मरता, समझाने के लिए थोड़ा कथाओं में रूपक भिन्न देते हैं। इतने को लेकर लोगों को ये लगता है सब मिथक है, सब कल्पना है। राम कल्पना नहीं है, रावण कल्पना नहीं है, अयोध्या और लंका कल्पना नहीं है। और यदि किसी नेता से ये पूछो कि लंका भी है कि वो भी नहीं है, अयोध्या भी है कि वो भी नहीं है, तो शायद उनका ध्यान आए कि राम नहीं तो अयोध्या का नाम कैसा। फिर रावण लंका में रहता था, तो लंका है, इतना यदि है तो कुछ तो रहा होगा, कितने सिर का हो। चूंकि हमको रावण और राम का इतिहास नहीं लिखना था, हम राम और रावण के माध्यम से जीवन के संग्राम की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन बताना चाहते हैं। तो जीवन में जो घटेगा उतना बाहर के रूपक को बदल लेते हैं। अब जैसे हमने स्त्री कह दी, 3 पत्नियां कह दी, 1 पति कह दिया, समझो स्वामी जी बकवास कर रहे हैं, कोई कहे चले। यदि दशरथ के 3 स्त्रियां ना होती, दशरथ हुए, 3 स्त्रियां भी थीं, पर ना होती तो कथाकार 3 बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिना 3 पत्नियां बनाए दशरथ के लड़के 3 तरह के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अलग अलग पत्नियों से हुए। ऐसे 3 अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनसे अलग अलग तरह के पुत्र पैदा होते हैं। ये बताना प्रयोजन है कि सत्वगुण जब होता है तो कैसी संतान होती है, रजोगुण होता है तो कैसी होती है, तमोगुण होता है तो कैसी होती है, अब मिक्स हो जाए तो कैसी होती है। पहले भी चित्रकूट में एक बात बताई थी कि पीला और हरा रंग, नहीं, पीला और नीला रंग मिलाने से, बोलो, हाँ सब जानते हो, हरा रंग बनता है। चलो, हरा रंग पैदा होता है पीला और नीला मिलाने से। अब हम पीला और नीला इन 2 को ही मिलाकर हरा रंग कई तरह का पैदा कर देंगे, कई तरह का हरा। एक में नीला ज्यादा, पीला कम, एक में पीला थोड़ा ज्यादा, नीला कम। उसकी मात्रा कम ज्यादा करके कई तरह के हरे, सुआ पंखी हरा, पत्ती की तरह हरा, पीला लिए हुए हरा, गहरा हरा बना सकते हैं। तो कोई ना कोई परिवर्तन किया मिश्रण में। ऐसे ही पुरुष, परमात्मा और प्रकृति का मिश्रण, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण, कहीं सत्वगुण, कहीं रजोगुण ज्यादा, तमोगुण कम, कहीं तमोगुण ज्यादा, रजोगुण कम, सत्वगुण और कम, कहीं सत्वगुण बहुत ज्यादा, तमोगुण कम। तो इतनी तरह की सृष्टि हो गई। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, सांप, बिच्छू, देवता, आदमी, ये जितने भी हैं, ये सब प्रकृति और पुरुष से मिलकर पैदा हुए, सब। कुत्ता बिल्ली भी, पहले भी कई बार समझाया कि दुनिया में एक पुरुष से एक तरह की, जैसे आदमी से आदमी ही पैदा हुए, कुत्ता कोई नहीं हुआ, शेर कोई नहीं हुआ। ये इतनी तरह के एक परमात्मा से सृष्टि कैसे हुई? क्योंकि जो फीमेल है, स्त्री, वो बदलती रहती है। भागवत में भी ऐसे प्रकरण हैं कि स्त्री भेद से संतान भेद हुई, पुरुष एक है। यद्यपि इस व्यवहारिक जगत में सारे एक पुरुष से
कई शरीरों में यदि वीर्य का मिश्रण किया जाए तो संतान ही कहो ना हो, वह वीर्य ही नष्ट हो जाए। नहीं तो एक किस्म का वीर्य अनेक तरह की योनियों में यदि कृत्रिम ढंग से भी डाल दिया जाए तो बहुत में संतानें हो सकती है। विशेष करके जो एक खच्चर होता है ना, खच्चर, ये घोड़ी और गधे की संतान है। अब अभी मैं पूरा नहीं जानता, घोड़ी और गधा, इससे खच्चर बनाए जाते हैं। हो सकता है कभी या नहीं, चूंकि साइज का फर्क होता होगा, कैसे वो करते हैं उनका मामला है। नहीं तो गधी और घोड़े से भी संतान हो सकती है, थोड़ा फर्क होगा। एक बार अखबारों में निकला था, बहुत साल पुरानी, सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी कोई एक स्त्री कहीं निकली पहाड़ी या बर्फ में, वो जीवित निकल आई। अखबार में निकला था, भारत में ही मैंने पढ़ा। स्त्री देखने का मन हुआ कि वो औरत कैसी होगी। हजारों साल पहले स्त्रियां होती नहीं, पर शकल सूरत में थोड़ा बहुत फर्क रहता होगा, आगे फर्क पड़ जाएगा। पर एक आदमी को इतने समय को देखने को नहीं मिलता। पहले आदमी का साइज कुछ और रहा होगा, आज और है, कल और हो जाएगा, बदलता है। प्रांतों के कारण साइज बदलता है। हिमांचल की गायें साइज और रहता है, पहाड़ी इलाकों, और वहाँ के जानवरों के रोए बहुत होते हैं। वहाँ के पेड़ों में भी रोए होते हैं, पेड़ में रोए होते हैं जिससे बर्फ को वो झेल सकें। लगभग गाय भी बकरी जैसी या भेड़ जैसे, कुत्ते भी वहाँ अधिक बाल के होते हैं ठंडी में। नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। इस सृष्टि का अध्ययन करो तो ये एक परमात्मा से, क्योंकि पिता एक है, इसलिए हम सब लोग, सबका पिता एक है। हमारे तुम्हारे शरीरों की भिन्नता के कारण ये अनुमान न करिए कि पिता अलग अलग रहे होंगे। मुस्लिमों का पिता और होगा, हिंदुओं का पिता और होगा, ईसाइयों का पिता और होगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके पिता अलग अलग रहे होंगे। परम पिता सबके, ये परम पिता इसलिए कह दिया कि तुमको यहाँ भी एक पिता मिला है, यहाँ वाला जिससे तुम परिचित हो, और परम पिता जिससे हम परिचित हैं। फर्क समझते हो? सब लोग परम पिता से परिचित नहीं है। कई बार नाम तो लेते हैं, परम पिता पर विश्वास करते हैं, पर पिता को लोग मिले हैं, परम पिता को लोग मिले ही नहीं, परिचय ही नहीं। यदि परम पिता को मिले होते तो हम सब भाई बहन होते, क्योंकि हम सब उसी की संतान। और आदमी ही नहीं, कुत्ता बिल्ली भी हमारे भाई हैं, जीव जंतु भी हमारे भाई हैं। मुसलमान हिंदू नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू सिख भाई भाई नहीं, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई भाई भाई नहीं। यदि कोई परम पिता से परिचित हो जाए तो उसके लिए सारी सृष्टि भाई बहन है। और जो लोग इतना ऊंचे नहीं गए, उन्होंने ही फिरके बनाए हैं, या इस जगत का व्यवहार चलाने के लिए इस पिता से भी रिश्ते बनाए, इस वाले पिता से, इस लौकिक पिता से रिश्ते बनाए। तो उसके सारे तो पुत्र थे नहीं। आपके पिता से तो सारे हुए ना, कोई 2 भाई, कोई 4 भाई। इसलिए इस पिता का परिवार छोटा होता है, इसलिए बहुत पिता बहुत परिवार। अब ये तो पिताओं का परिवार हो गया। अब ये गुरुओं का भी चलता है, ये गुरुओं का भी एक परिवार चलता है। जो हमसे दीक्षित हुए वो हमारे शिष्य या हमारे पुत्र, उनकी सोच, उनका जीवन, उनका आचरण हमारे जैसा।
तो अब मनुष्यों में जो लोग गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं वो भी समाज को विभाजित कर देते हैं, क्योंकि जिसका जैसा गुरु वैसे उसके चेले। तो कई के राजनैतिक गुरु हैं, कई के आध्यात्मिक गुरु हैं, कई के सामाजिक गुरु हैं। जैसे गुरु वैसे चेला। कई ने समाज सुधार, दुर्व्यसन छुड़ाए नाम दे दिया और ईश्वर का बहाना लिया, ईश्वर के पाने की बात कही, मुक्ति की बात कही और आचरण दे दिया कि बस ये ना खाओ, ये ना करो, ऐसे रहो, तुमको भगवान मरने पर मिल जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारा अगला जन्म न होगा, या सदा नरक जाओगे सदा स्वर्ग जाओगे, ऐसा स्कीम दे दी और एक तरह का आचरण दे दिया। ये एक गुरु। ऐसे ही हर गुरु। किसी ने कहा तुम आत्मा ब्रह्म को जानो तो मुक्त हो जाओगे, किसी ने कहा तुम अच्छे काम करो, अच्छी ड्यूटी करते रहो, मुक्त हम कर देंगे, इसकी चिंता ही मत करो। बहुत रास्ते हैं। और ये कि भौतिक दृष्टि से कोई अमर हुआ नहीं, इसलिए आंखों से नजर न मेरा सिद्धांत आता है, न ईसाई का आता है, न मुसलमान का आता है, न किसी का आता है। खुदा किसी को नजर तो आता नहीं। और मरने के बाद मिला कि नहीं मिला कोई सबूत बाहर के दे नहीं सकते, न कोर्ट में जा सकते हो कि ये ढोंगी गुरु है, इसके चेले वहाँ पहुँचे नहीं हैं, स्वामी परमानंद के पहुँच गए हैं। ऐसा कोई सबूत न कोर्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट वाले की नज़र भी यहीं पहुँचती है कि उसके भी चेले मर गए, उसके भी बूढ़े हुए। हाँ, थोड़ा थोड़ा कोर्ट वालों को इतना मालूम हो सकता है किसके चेले शराब नहीं पीते, किसके चेले चोरी नहीं करते, किसके चेले चरित्रवान हैं और किसके छूट पाए हुए हैं। ये तो देख सकते हो, लेकिन वो कहाँ गए? कई लोग कहते हैं मरने के बाद जाओगे, जिंदा में सवाल ही कोई नहीं। जो लोग कहते हैं जीवित में जाओगे वो पहुंचा देते हैं, वो पहुंच भी जाते हैं, गुरु भी पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन दिखा वो भी नहीं सकते कि हम कहाँ गए थे ध्यान में। हम उस परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा से एक हो जाते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, उसमें एक हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अब कोर्ट वाले और कचहरी वाले और आम लोग तो मुझे यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं, मैं कहाँ गया? किसी के गुरु के चेलों को नहीं देख सकते कहाँ जाते हैं, पर इतना अनुमान है कि जिसके गुरु जैसा बताते होंगे, जैसा उसके दिमाग में बिठाते होंगे, वहीं जाता होगा। इसलिए मत अनेक हो गए। हमारे यहाँ जाति अनेक हुई, इतना ही नहीं, और सारे संसार में मत भी अनेक हो गए। शरीर भेदों से पुत्र भेद ही नहीं हुआ, गुरु भेद से शिष्य बोध हो गया। इसलिए जहां गुरु नहीं है वहां भेद कम है। देखो, घबराना मत। कुत्ते कुत्ते में बहुत थोड़ा भेद है, बहुत थोड़ा। वैसे ही टांग उठाएंगे, वैसे ही मूतेंगे, वैसे ही उनमें काम वासना आएगी, वैसे ही ठंडी गर्मी, वैसे ही गधा, वैसे ही गाय, वैसे ही बकरी। बकरी पानी से डरती है, गाय भी थोड़ा डरती है, भैंस पानी में लौटती है। ये किस पार्टी के समय की भैंसें थी? एक कम्युनिस्ट की, सोशलिस्ट की, भाजपा की, कांग्रेस। जानवरों में बहुत भेद नहीं है,
उनमें कोई हिंदू कुत्ता, मुसलमान कुत्ता, हिंदू सूअर, मुस्लिम सूअर, ईसाई सूअर, ईसाई भैंस, मुस्लिम भैंस, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मजहब न होते तो ये भी सब जैसे कुत्ता, भैंस, गधा होते हैं, तैसे ही सिर्फ आदमी होते। सिर्फ मनुष्य वहीं होते जहां कोई गुरु ना होता। गुरुओं ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, फिर क्या बनाया? किसी को जीव बनाया, किसी को ब्रह्म बनाया। अब जिसके गुरु में जितनी दम थी बना दिया। अब जो बनना चाहो, इसलिए गुरु ढूंढो। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। जो बनना हो वैसा गुरु ढूंढना, क्योंकि वैसे बन जाओगे। क्योंकि शरीर को तो कोई गुरु नहीं बना पाया, जैसा बन के आया था वैसे ही रहा। लेकिन शिष्य के अंतःकरण को, बुद्धि को जैसा गुरु मिला वैसे ही बना दिया। अहम ब्रह्मास्मि भी यहाँ है, दासोहम भी यहाँ है, हाँ, और खुदाबंद करीम के भी हैं, अब आगे नहीं जन्मते भी हैं, फलाना यूँ होता है, और वहाँ रहते हैं, और खुदाबंद करीम सीधा दोजक बहिष्ठ भेज देता है। हम लोग कर्म के अनुसार अगला जन्म लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, अगला जन्म लेंगे, भूत प्रेत हो जाएंगे, जाने क्या क्या हो जाएंगे। अब और कई लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इसी जन्म में ब्रह्म को पालेंगे, फिर देह छोड़कर ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ये ब्रह्मलीन होने का ख्याल गुरु का दिया है। हाँ, नींद में जाने का ख्याल गुरु का नहीं है, वो नेचर का है। नींद में किस संप्रदाय के चेला नहीं जाते? स्वप्न किस संप्रदाय के चेले नहीं देखते? जागृत देह में किस संप्रदाय के नहीं आते? हाँ, ये सबका एक है, सबका। पर इन अवस्थाओं में तो सब जगह अवस्थी है, पर हम अवस्थी हैं। अवस्था तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। जैसे पूजा करो, थोड़ी देर को पुजारी हो गए। देखो, जिसका जीवन भर पूजा करता है वो पुजारी, और जो 2 मिनट सुबह शाम करता है, खेती करता है, वो पुजारी नहीं कहलाता, वो किसान है, वो सोनार है, वो बनिया है। थोड़ी देर पूजा की, बाकी दिन भर का धंधा हो। जिसका धंधा ही पूजा है वो पुजारी है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर सब अवस्थाओं में जाता है और अपने घर में ज्यादा रहता है, वो मुक्त पुरुष है। और जो अवस्थाओं में जाता रहता, घर गए ही नहीं, वो भटका हुआ है। अपने पिता से नहीं मिला, अपने घर नहीं गया, जन्म जब से आया बस दुनिया ही में रहा, दुनिया ही में मर जाता है। देह ही में रहा, देह ही में मर गया, देह ही में सो गया, स्वप्ना देखा, नींद में फिर आया। भगवान को कब मिला? साक्षी को कब मिला? आत्मा को कब पाया? देह पाया, स्वप्ना पाया, मन पाया, इंद्रियां पाई, दुख पाया, सुख पाया। ब्रह्म को पाया कहाँ? 1 मिनट को तो मिले। स्वप्ना हमें कोई सारी रात नहीं रहते, 24 घंटे नहीं रहते, थोड़ी देर रहते हैं, पर हम पक्के हैं कि हमने स्वप्ना देखा है, इसमें दो राय नहीं। हम नींद में गए हैं, चाहे कम नींद आई, जागृत में रहे, ज्यादा देर रहे, कम देर रहे, पर जागृत देह में आए, कुछ देर काम काज किया, ब्रह्म में कब गए? कम से कम छाती ठोक के जैसे कह सकते हो, हाँ स्वामी जी स्वप्न देखा, हमें तो बड़ा अच्छा स्वप्न आया, किसी को बड़ी अच्छी नींद आई, किसी का आज का दिन जागृत का बड़ा अच्छा बीत गया, सब गवाह दोगे। पर ब्रह्म को मिले इसका गवाही कि हाँ हमें मिला, हमने रात को ब्रह्म पाया, या ध्यान में हमें ब्रह्म मिला, ध्यान में हम उसे पा गए थे जिसको जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे। किसी के चेले
सचमुच यदि ब्रह्म को पा गए हों तो फिर वो गुरु बधाई का पात्र है। और ब्रह्म पाने की विधि अभी आज बताएंगे, शुरू किया है। आज हम कई साल के पहले लेक्चर पर लौट रहे हैं। वो है हमारी साफी। समझाने के लिए जरा देखें, इसको तो आपने पहले ही देख लिया, गड़बड़ हो गई। नहीं, पहले नहीं दिखने को देते, पहले देखो। ये है, इसका नाम एक है और इसका नाम दूसरी है, इसका नाम तीसरी है। ठीक है, पहली रही कि नहीं? दूसरी, तीसरी, तीसरी अभी है, रहेगी ना? अब जहां मैं पूछना है उसका भी ख्याल रखना। ये तीसरी परमानेंट है, भले अभी नहीं हटाई पर हट जाएगी। चलो, इसको मैं समझाने के लिए लाता हूं, हटाता हूं। परमात्मा ने तुम्हें समझाने के लिए हटने वाली, आने वाली पहले से लगा के भेज दिए हैं। मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ समझाने के लिए मैं नकली कपड़ा और नकली गांठें दिखा के समझा रहा हूं। असली कपड़ा, असली गांठें तो समझानी है। वो भगवान ने असली गांठें, असली कपड़ा साथ ही भेज दिया है। एक एक बदलते ही रहते हो। अच्छा, तुम बदलते हो ना? हाँ, बदलने वाला देखा है क्या? उसकी क्या योजना थी? बदलती तो देख रहे हो। बदलने में कोई संदेह नहीं, पर ये जिसका नाम लेते हैं उसका है या प्रकृति का है, तुम्हारा तो नहीं है, नेता का तो नहीं है, सपा का नहीं, बसपा का नहीं, भाजपा का नहीं, और कांग्रेस का तो बिल्कुल ही नहीं है। वहां तो राम ही नहीं है। हाँ, ठीक है, उसका तो बेड़ा ही गर्क है। अब ये मैं बताता हूं कि ये तीन होती हैं रोज। हम नहीं बदलते, हम कोई उपदेश द्वारा तुम्हारी गांठें नहीं बदलते। सिर्फ ये ध्यान दिलाते हैं, यहां आपने गांठ भी देखी है और एक चीज और भी दिख रही है। न रहने वाली में रहने वाला भी दिख रहा है। उसका क्या नाम है? कपड़ा। ठीक है ना? न रहने वाली गांठों में रहने वाला कपड़ा भी तुम्हें नजर आता है, क्योंकि ये दोनों दृश्य हैं, दोनों जड़ हैं। इसके लिए तीसरा कोई चाहिए। पर जहाँ की हम बात करते हैं, एक वहाँ चेतन है और बाकी दूसरी जड़ है। जो आती जाती हैं वो दृश्य हैं, और जिनके रहते आती जाती हैं वो दृष्टा है, चेतन है। वो दृष्टा है, दृश्य नहीं है। इसीलिए आज तक वो दिखा नहीं है। जो आई वो दिखी, दिखी का मतलब पता चला। जो आई उसका पता चला, आ गई, चली गई, चली गई थी, आ गई थी, अब नहीं है। तुमने ऐसी नींद देखी ना जो गई, ऐसा स्वप्न, ऐसा जागृत जो बना ही रहता है? नहीं, जाता है। ये जगना पना जाता है, स्वप्ना पना जाता है, गहरी नींद पना जाता आता है। पर इतने दिनों में तुम कितने मिनट को गए हो? तुम शब्द का प्रयोग उस पे करना जिसके रहते ये आई, रहीं और गईं। अर्थात तुम साक्षी, तुम ही कपड़ा हो जिसके रहते ये गांठें आती जाती हैं, और तुम दिखते नहीं हो। तुम दिखोगे भी नहीं। दिख जाओगे तो दिखने के लिए दूसरा चाहिए, चाहे झूठा ही दूसरा हो। देखने के लिए दूसरा चाहिए। एक दिखाई पड़े, एक देखे, तो तुम अपने को कैसे देखोगे? हाँ, इतना देख सकते हो। देखने का ढंग क्या है कि हाँ, मेरे रहते ये हुई थी कि नहीं।
और तुम्हारे रहते ही वो गई कि नहीं, बस इतना पूछेंगे। यहाँ कपड़ा है ना, ये तो बात खत्म। स्वप्न तुम्हारे रहते हुआ था कि नहीं, हम पूछते हैं इसको नहीं। यद्यपि देह था, हम पूछते हैं कि तुम्हारे रहते स्वप्न हुआ कि नहीं और तुम्हें दिखा था कि नहीं। स्वप्न होने का गवाही, चश्मदीद गवाही या सुन के गवाही। स्वप्ने हुए थे तुम्हारे रहते और तुम्हें दिखे थे, तुम्हें दिखे थे, तुमने स्वप्ने देखे थे। तुम दुर्भाग्य से रोज स्वप्न देखे और तुम चेतन थे, पर तुम कहते यही रहते हो मैं शरीर हूं। 99% मूर्ख आदमी सोचते ही नहीं, कहे जाता है कि मैं देह हूं। अब मैं फिर पूछता हूं कि देह जब पड़ा था और तुमने स्वप्न देखा तो स्वप्नों के दृष्टा तुम थे या देह? देह भी पड़ा था, समझाने के लिए देह खाट पर पड़ा था, तुम्हें स्वप्न आया, तुमने देखा, तो पड़े हुए देह को स्वप्न दिखे या कोई और है जिसे स्वप्ने दिखे? तुम अपने मैं को, तुमको हम वो कहें जिसने स्वप्न देखा था, या तुमको ये कहें जो पड़ा था? तुम कौन? स्वप्नों के दृष्टा तुम हो या तुम दृश्य हो? तो अब वो स्वप्न गया। अब जागृत में भी इस देह को और इस दुनिया को तुम ही देखते हो या देह देखता है? इन आंखों से भी तुम ही देखते हो कि आंखें कुछ देख लेती हैं? यदि ये देखती तो तुम जब स्वप्न देख रहे थे तब ये देखते। और भी कई बार ज्यादा क्लियर करता हूं कि जब ये पड़ा था तो इसकी किसी ने जेब के रुपए निकाल लिए, इसने बिल्कुल नहीं देखा। कई बार मुंह खुल गया, बस कुछ पता नहीं। कई बार कपड़े खुल गए गलत ढंग से, बड़ा दूसरों को शर्म आई, उसको शर्म भी नहीं आई। तो देह को तो शर्म भी नहीं है, देह को तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मुर्दा ही है। इस मुर्दे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जिसने स्वप्न देखा था वही जगकर, वही तुम इस समय जगत देख रहे हो। अब वही तुम उस समय नींद में थे जब कुछ नहीं देख रहे थे। जरा ध्यान रखना, कुछ नहीं देख रहे थे तब तुम जड़ नहीं हो गए थे। जैसे इस समय मैं तुम्हें देख रहा हूं। मान लो ये आंखें कमजोर हो जाएं, एक दिन में हो जाएं, 10 वर्ष में हो जाएं, तो नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखने का कारण नेत्र कमजोर हो गया कि मैं कमजोर हो गया? मेरी जिन आंखों से मैं देखता था ये उपकरण पुराने हो गए, मैं तो वही हूं। अभी अभी थोड़ी देर के लिए दवा डाली, थोड़ी देर दिखना बंद। डॉक्टर कहता है कोई नहीं, 5 मिनट बाद सब दिखने लगेगा। तो नहीं दिखते समय न दिखना, आंखों की गड़बड़ी, न दिखने लगना, ये चेतन ने देखा था। न दिखने की स्थिति मुझे चेतन को पता चली कि आंख को पता चल गई न दिखने का? आंखों के गड़बड़ हो जाने का, एकदम अंधेरा छा जाने का ज्ञान मुझे चेतन को हुआ कि नेत्र को? मुझ चेतन को हुआ। मेरे अलावा कोई जानने वाला है? ही नहीं। नहीं होती। पर हमारा सोचने का नजरिया वही, जैसे प्रकृति से देखते सोचते आए, वही गुरु के अनुसार सोचते ही नहीं। और जो गुरु के अनुसार ना सोचे वो शिष्य ही नहीं। जैसे तुम अपने बाप की तरह की शक्ल ना होती
कुत्ते की शक्ल होती तो कहते मैं आदमी का लड़का हूं। आदमी का लड़के का पहचान है शक्ल सूरत। ऐसे ही तुम गुरु बनाया है, तुम गुरु पुत्र हो, तुम गुरु के शिष्य हो, तुम्हारी सोच जो गुरु की है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। सोच तो वही घर वाली, गांव वाली, दुनिया वाली, लोगों वाली। अपनी तो गुरु की तो मत ली ही नहीं तुमने, गुरु की मत लेने ही नहीं आए। जब गुरुदेव कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जब गुरुदेव कहते हैं ना हम देह हो, हम देह नहीं है, हम आत्मा है, तो कोई गप्प लगा रहे हैं, कोई एक मत का प्रचार कर रहे हैं, कोई हम ईसाई मिशनरियों की तरह पैसा लेकर कोई दुकान जमा रहे हैं, कोई खाना पीना देकर अपने मत का प्रचार कर रहे हैं, कोई दवा दारू दे करके हिंदू को ईसाई बना रहे हैं, या हम किसी ईसाई को हिंदू बना रहे हैं। हम तो जो सत्य है उस सत्य विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। अब कोई सत्य विद्या न सुनना चाहे तो हम ये कहेंगे ये सांप्रदायिक आदमी है, ये सत्य सुनने को तैयार नहीं है। वो किसी मत का हो, चाहे हिंदू के अंदर ही किसी मत का अनुयायी हो, वो मत का बना हुआ है, किला हुआ है, जो सत्य को समझना और सुनना ही नहीं चाहता। हमने मुस्लिमों से पूछा कि बहुत लोग पुनर्जन्म के बाद पिछले जन्म की बात बताते हैं, तो इस पर आप ईमान लाओ? कहते नहीं, हम इस पर नहीं लाएंगे। चाहे वो जन्म लेके पहले की एक एक चीज बता दे, पर ये वही जन्म लेके आया है, नहीं मानेंगे। फिर क्या करोगे? कहने तो कुरान पर ईमान लाएंगे, सत्य पर ईमान नहीं लाएंगे। हम लोग कहते हैं सत्य पर ईमान लाओ और किसी पर ईमान मत लाओ। एक बार मैं पंजाब में था, तो मैं वेदांत बोलता था, तो वहाँ के आर्य समाज के अध्यक्ष और मंत्री कपूरथला, मैं नाम लेके बोलता हूँ क्योंकि चोरी तो कर नहीं रहा, वो मेरे प्रवचनों से बड़े प्रभावित। तो वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद ऑर्डर भी लाओ। ओम 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 ओम। आवाज आई कि टाइम हो गया है, पर मैं 15 मिनट लेट आया था ना। तो एक बात, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अभी बचे हैं, अभी भी वेद हैं,
अभी भी गीता है, अभी भी ब्रह्मसूत्र है। तो अपन जरा इन पर विचार करें कि क्या सही है। अपन भी तर्क लगाएं, बुद्धि लगाएं, क्योंकि यहाँ बुद्धि लगाने की स्वतंत्रता है। यदि ये ना होती तो इतने संप्रदाय हिंदुओं में ना बनते, महर्षि दयानंद पैदा नहीं होते। बड़ा विरोध हुआ, विरोध करते रहे, चूंकि मेरी आस्था के विपरीत था तो हमने विरोध किया, पर वो पैदा हुए। कबीर साहब यहाँ पैदा हुए। हाँ, यहाँ कितने मत, बुद्ध यहाँ पैदा हुए, महावीर यहाँ पैदा हुए। यद्यपि जैसे समझ लो कि मूर्ति पूजा के विपरीत जो बोला हमें पसंद नहीं आया, बुरा तो लगा, पर कानूनी रोक होती तो पैदा ही न होने देते, या मार दिए जाते, या मारने की कोशिश भी की गई। जिसको ज्यादा बुरा लगा उसने मारने की कोशिश की, पर उनका संप्रदाय कहाँ के लोग मान रहे हैं? यहीं के। माने तर्क से, दलील से, उपनिषद वेद के प्रमाण देकर उन्होंने किया। हजारों मूर्ति न पूजने वाले यहाँ हैं। पीछे संघर्ष भी चलता रहा। इसी तरह से शिवोहम का भी विरोध होता रहा। हमारे गुरुदेव शिवोहम का प्रचार करते हैं। जो लोग अपने को दासोहम मानने वाले हैं, जीवोहम मानने वाले हैं, देहोहम वाले, हमारे तो विरोधी बहुत ज्यादा हैं। और सब देहोहम वाले हैं, शिवोहम वाले तो हैं ही कोई नहीं। पर विरोधी नहीं है, अज्ञानी तो हैं, विरोधी नहीं। विरोधी वही होते हैं कि हम तो यही मानेंगे, तुम्हारी सुनेंगे नहीं, ये विरोध होता है। और कई, अब तुम देह हो, पैदा हो के मर जाओगे, हम कहें तुम मरते ही नहीं हो, तो हमारी बात क्या मान जाते हो? हमारी बात से कोई अभय हो गए क्या? हम कहें दुख का तुम में लेश नहीं, दुख का तो में लेश नहीं है, क्या तुम्हें ये बात स्वीकार है? नहीं। मेरे में कोई विकार नहीं है, विकार भ्रांति है। क्या हमारी बात 100% स्वीकार है? स्वीकार होगी तो पहले हमको उसको समझाना होगा कि हाँ। अब एक उदाहरण हमने अभी तक गांठ का दिया, अब दूसरा देते हैं। एक सूर्य है, पूरा दृष्टांत सही नहीं है, उसमें एक शीशा है और शीशे का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन 3 तरह का होता है। एक रिफ्लेक्शन का नाम जागृत रख दो, एक रिफ्लेक्शन का नाम स्वप्ना रख दो, एक रिफ्लेक्शन का नाम सुषुप्ति रख दो। तो इसमें सूर्य चेंज हुआ या शीशा और रिफ्लेक्शन? सूर्य जरा भी चेंज नहीं हुआ। तो चेंज जो लगती है वो सूर्य में नहीं है, पर सूर्य के कारण है। सूर्य ना होता, रिफ्लेक्शन ना होता, कोई गड़बड़ सड़बड़ होने का दिखता ही नहीं। तो यदि आत्मा ना होती तो जगना ना दिखता, स्वप्न ना दिखता, सुषुप्ति ना दिखती। दिखते हैं पर देखने वाला चेंज नहीं होता। देखने के उपकरण, अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर चेंज होते हैं। उनके चेंज होने से मैं परिवर्तनशील हूं, बदल जाता हूं, बदल जाऊं, ऐसा हो जाऊं, ये लगे रहते हो। असल में तुम कभी बदलते ही नहीं हो। अब ये कैसे देखें इस बदलने? देखो ऐसे देखो, यदि तुम बदल गए, तुम ही चले गए, मान लो स्वप्ना तुम थे और चले गए, तब जगने का गवाही कौन होगा? वो तो गए ही। मान लो गांठ के साथ, देखो ये गांठ है, ये गांठ है, अब ये गांठ भी गई। वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। हमने कहा इस गांठ को कि तुम सदा रहते हो, इस गांठ को कहा तुम चेंज नहीं होते हो, तुम सदा रहते हो। जब समझा रहे थे तब यहाँ था कपड़ा भी और गांठ, 2 थे। जब हमने कथा सुनाई थी, समझ में आई? कथा हमने अकेले को नहीं सुनाई, 2 थे, गांठ थी और वहीं पर कपड़ा था। हमने कहा तुम सदा रहते हो। अब इसने सुना गांठ मानकर, गांठ मानकर तो पहले काटा, हम सदा कैसे रहेंगे, हम तो न रहने वाले हैं। और हमने कहा कि अच्छा
यदि तुम नहीं रहने वाले हो तो देखो वो गांठ तो गई, अब ये दूसरी आई। अच्छा बताओ उस समय तुम थे कि नहीं? कहना हाँ। इस समय हो कि नहीं? कहा हाँ। हमने कहा गांठ उस समय वाली? कहना अब नहीं है। तो हमने कहा तुम गांठ होते तो चले न गए होते? यदि तुम गांठ थे तो गई। इस समय कौन है? और यदि यही गांठ तुम हो तो ये भी जाती है और फिर और कुछ आती है। तो यदि वो गांठ तुम थे तो तुम तो मर ही गए, अब बचे का गवाही कौन? अभी आप सोचना शुरू करो, गुरु की बात पहले काटना मत शुरू करो। बस श्रद्धावान में और अश्रद्धावान में और सांप्रदायिक में फर्क इतना है, सांप्रदायिक आदमी अपनी हट छोड़ने नहीं चाहता। दूसरा, श्रद्धावान को समझ तो नहीं आता पर वो समझना चाहता है। उसकी भी अकल वही है पर वो अपनी अकल को नंबर 2 की मानकर गुरु की अकल को नंबर 1 की मानकर समझने सुनने को तैयार है। अब कई बार मोटी बुद्धि है तो समझाने पर भी समझ नहीं आता, तो कई धैर्य छोड़ देते हैं कि अब गुरु बना लिया है तो काट तो नहीं सकते, पर इसका लाभ हमें कुछ हुआ नहीं। हाँ, कोई लाभ सबको हो जाता है क्या? लाभ तो हाँ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिससे बड़ा लाभ कभी विश्व में किसी को हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं आत्मलाभ से। क्यों? आत्मलाभ का मतलब ये हुआ कि कभी मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं, बिगड़ सकता ही नहीं। ये बिगड़ना ऊपर ऊपर है, स्वप्नों में, दुनिया में, मुझ चित सत्ता में कोई परिवर्तन लेश मात्र होता ही नहीं। और इसका सबूत कहें अभी देखो, पहले नहीं पीछे, अभी देखो सपने में थे ना, सब कुछ बिगड़ा लगता था, जागे तो तेरा क्या बिगड़ा है? तो भ्रांति थी कि सचमुच कुछ बिगड़ा था। मरना तक देख लिया था, जागने पर अपने को मरा पाया। ये जागृत में भी सुख दुख ये वो हमें दिखते हैं, पर फर्क क्या है? स्वप्न में हमारी वृत्ति ही सब कुछ थी, जागृत में भी है वृत्ति ही, पर पदार्थाकार देहाकार होकर। वहां भी देहाकार वृत्ति थी पर देह और देहाकार वृत्ति दो नहीं थे। स्वप्न में देहाकार वृत्ति और देह, स्वप्नाकार वृत्ति और स्वप्न दो नहीं थे। यहाँ ऐसा लगता है कि ये मकान है, मकानाकार आकारित मेरी वृत्ति है। मैं मकान देखता हूँ, ये स्त्री देखता हूँ, ये धन देखता हूँ, ये दुख देखता हूँ, ये गरीबी देखता हूँ। क्योंकि यहाँ धन और उससे मेरी वृत्ति जुड़ी, कम है तो गरीब हो गया, ज्यादा है तो धनी हो गया। यहाँ भी आप अपनी वृत्ति को ही देखते हो। यदि धन ना भी हो पर जितनी देर आपकी वृत्ति धन में नहीं गई, आप निर्धन नहीं हो। जितनी देर देह में वृत्ति गई नहीं, आप जवान नहीं हो, आप मरते नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हो, आप दुखी नहीं हो। वृत्ति ही है सब कुछ। पर जागृत में विषय और वृत्ति, वृत्ति तद्रूप होती है और स्वप्न में वृत्ति ही सब कुछ है। यहां जागृत में समझो, समझाने के लिए कि सृष्टि दृष्टि है, स्वप्न में दृष्टि ही सृष्टि है। स्वप्न में दृष्टि ही सृष्टि है, यहाँ सृष्टि के अनुसार दृष्टि है, पर यहाँ पर भी असल में उसी में तुम्हारी दृष्टि कुछ है, दूसरे की कुछ है। मान लो ये माँ है तो तुम्हारी वृत्ति मातृभाव की है, तो तुम्हारे पिता की भी है क्या? तो क्या जागृत में भी दृष्टि ही सृष्टि नहीं है? मेरी बेटी मेरी बहन, मेरी बेटी मेरी बहन है, ये मेरी दृष्टि है। पर उसका ब्याह हुआ है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहन है, उसको वही लगती है। जो हमें लगता है अपना ख्याल ही है। और यदि ये सारे ख्याल नंबर 2 के और चैतन्य साक्षी आत्मा ही परम सत्य है, परम सत्य सदा सत्य है। और यदि ये ख्याल आ जाए कि ये सारी वृत्ति
वृत्ति और वृत्ति का परिवर्तन ही हम देख रहे हैं, चाहे देहाकार, चाहे स्वप्नाकार, चाहे निद्राकार, दुखाकार, सुखाकार, वृत्ति ही मेरे ज्ञान का विषय बनी है। मैं तो ज्ञान का विषय नहीं, मैं तो इस वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक चैतन्य हूं। तुम चैतन्य हो तो वृत्ति के साक्षी तुम हो। तो कभी साक्षाकार तुम ये तो देखो कि ये वृत्ति का मैं साक्षी हूं। देखो मैं अभी जिंदगी में देखो मैं नहीं बदलता। अभी देखो कि मैं विकारी नहीं हूं। विकारी निर्विकार हो जाऊंगा कबड्डी खेलते खेलते। हाँ, कबड्डी का अर्थ समझ गए ना? पापड़ बेलते बेलते, दंड बैठक लगाते लगाते, शीर्षासन लगाते लागे मैं अलेप हो जाऊंगा। अलेप जब भी होगे समझ कर होगे, कोई माई का लाल तुम्हें अलेप नहीं कर सकता। इस अलिप्तता का ज्ञान चाहिए। अजन्मा, अविनाशी, अविकारी, उत्पत्ति लय से रहित, सदा एक रस चिन्मात्र सत्ता मैं हूं। और वो यहीं भर नहीं रहता, क्योंकि इतना तो तुम योग द्वारा, ध्यान द्वारा पा सकते हो कि मैं अलेप हूं, पर मैं ही सर्वत्र हूं। एक ही चैतन्य तत्व है जो ये है, यही है जो सब जगह है। जो सब जगह है वो वही ये मैं है। अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। ये प्रवचन की दृष्टि से ये पहला प्रवचन है। इसमें हमने जो इन दिनों में प्रकट करना है, स्पष्ट करना है, अनुभव कराना है, वो इसी सत्य का अनुभव कराना है कि तुम मर जाने वाले होते तो मेरी जादूगरी से तुम मरने वाले होते तो मेरे द्वारा अमर हो जाते। हाँ, मर जाऊंगा ये ख्याल जरूर है, और ये ख्याल तुम्हें ख्याल नहीं लगता, ये तुम्हारे लिए सच्चाई है। तुम यही आदमी हो, इतने ही हो, व्यापक हो, ये तुम्हारे लिए झूठ है, यही सच है। इसलिए तुम जिसे सच समझते हो वो असल में तुम्हारा अज्ञान जनित स्वप्न है। गुरु इस अज्ञान जनित स्वप्ने को तोड़कर जो सच्चाई है उसे बताना चाहते हैं। और जिसने जाना है वो मुक्त हो गया। जिसने जाना ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म हुआ। जिसने जाना वो वही हो गया। जिसने जाना वो मुक्त हो गया। यहाँ करने धरने जैसा नहीं है। करना क्यों है? क्योंकि जिस अंतःकरण से समझना है, यदि वो गहरी नींद में होता तो नहीं समझता। यदि ज्यादा उसका मन सांप्रदायिक है, कट्टर है, तो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं होगा। और यदि ज्यादा मलिन मन है, मलिन विषय ऐसी, तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए समझने के लिए चित्त पवित्र चाहिए, और वो चित्त की पवित्रता प्रभु स्मरण जाप ध्यान से होती है, और अच्छे कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, ध्यान उपासना करने से चित्त की एकाग्रता होती है, और आत्म विषयक भ्रांति की निवृत्ति तो सदा महावाक्य गुरु वाक्यों से ही होती है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, और विकास हो जाए और विज्ञान बढ़ जाए। हाँ, अमेरिका में विज्ञान है, दूसरा सूर्य तो नहीं बना पाए, पर सूर्य का अभाव वहाँ मालूम नहीं पड़ता। इतना रोशनी की व्यवस्था, हमारे यहाँ इतना विज्ञान आया पर अंधेरा अभी भी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, इसलिए वहाँ दिन में रात में भी उजेला ही रहता है। कभी निकलो कहीं करो। हम किसी जगह गए अमेरिका, कहीं हमको किसी घर में एक भी घर नहीं मिला जिसमें ठंडा गर्म पानी दोनों मिले। हम जहाँ पूरी व्यवस्था करते, सेठ साहूकारों के यहाँ जाते, तब भी कहीं गर्म करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। हाँ, अभी ऐसा वहाँ रोड ऐसे मिलते हैं आराम से। यहाँ इतनी सड़कें बनी पर अभी भी
हार्ट हार्ट का पेशेंट तो रास्ते में ही मर जाए। बड़ा अभाव है। पर इतना होने पर भी वहाँ का आदमी, देखो ये अमेरिका का आया है, यहाँ बवर्ली होगी, बैट्सी होगी, अभी एक बॉम्बे गई हुई है जो ज़्यादा बोलती है, हाँ क्या, वेलरी, वो किताब छाप रही है। ये यहाँ पड़े हुए हैं, वो यहाँ पड़े रहने में खुश हैं। इनको क्या अच्छा लगता है, कहने जहाँ आप हैं। तुम कहोगे ना जहाँ राम है वहाँ अवध है, बेलरी से पूछो तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है अमेरिका का, कहें जहाँ स्वामी जी हैं वहाँ अच्छा लगता है। समझ गए? वो कहो चित्रकूट अच्छा लगता है यहीं रह जाओ, कहते नहीं स्वामी जी रहें तो हम यहीं रहेंगे। तो चलो ये हो गई साकार उपासना। ये अभी बहुत बोध की बात नहीं है उनकी, पर कम से कम इतना प्यार इतनी श्रद्धा है कि जहां गुरु हैं वहां हमें सब कुछ है। जहां हम चित्रकूट आ गए बहुत है। समझ तो आगे की बात है, चित्रकूट में रहना पड़े तो रहने को तैयार, मंदिर में रहना पड़े बहुत अच्छा, ऐसे गुरु के समीप रहना पड़े तो आधी साधना तो समीपता है। अब भ्रांति का निवारण तो धीरे समझ का काम है, वो बैठने भर से नहीं होता। शरीर से बैठे अच्छा लगता है, जिन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता बैठे चित्त को खुशी नहीं होती, तो पता नहीं तुम किसी पेड़ के पास बैठे हो कि साधु के पास बैठे हो। यदि मंदिर जाकर आपका मन पुलकित नहीं होता तब किसी पत्थर के पास बैठे हो कि भगवान के पास बैठे हो। ये आपके मन की बात है, इसलिए उसके बड़े लाभ हैं। इसलिए जिसका चित्त निर्मल है, जिसका चित्त भजन में एकाग्र है, उसको ब्रह्म ज्ञान होने में देर नहीं लगती। तो खाली टाइम में थोड़ा ध्यान और जाप आदि भी करो, और बाकी अज्ञानता और पर्दा हटाने का काम हम करेंगे। अब समय अधिक हो गया, यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, वैसे तो है नहीं, जो लोग जल्दी तैयार हो जाया करेंगे, 5:30 बजे हम घूमने जाएंगे, तो वो बढ़िया अच्छी जगह है जिसके देखने के 5 रुपए लगते हैं, आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। पर 5:30 बजे तैयार रहोगे तो हाँ, एक रोज शोभा यात्रा की तरह 40 मिनट, और ठीक 6:30 इसके पहले यहाँ आ जाएंगे, फिर योगासन करेंगे। टहलने के बाद शुद्ध हवा लेके आओगे तो प्राणायाम का भी आनंद मिलेगा, योगासन का मिलेगा। तो जितनी इच्छा हो, हमने अनुमति ले ली है। हाँ, तो अब उतनी जल्दी उठना, नहाना धोना, तैयार होना, तो फिर आज हम गए थे सिर्फ आधा घंटे, चलने से लौटने तक आधा घंटे, आगे चलने से लौटने तक 40 मिनट। डॉक्टर कहते हैं 40 मिनट ठहरना चाहिए, तो हम टहलने ले चलेंगे, टहल के आएंगे, शुद्ध हवा खाओगे, खाओगे, ये अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से आँखें, और वो देखो, यदि पवित्र नहीं है तो अपवित्र नहीं है। एक बात अब ख्याल में आ गई, 1 मिनट की कह दें। एक बात ध्यान देने की है, साफ धरती और पवित्र धरती, ये दोनों में बड़ा फर्क है। विदेशी सफाई को तो बहुत मानते हैं, पवित्रता शायद उनके ख्याल में नहीं है। हम संत को, गंगा को, तीर्थ को पवित्र भूमि मानते हैं, बेटी को पवित्र मानते हैं, गुरु को पवित्र मानते हैं। पवित्र का ख्याल आना, और साफ सुथरी, पत्नी भी तो साफ सुथरी होती है। ये साफ सुथरी अलग विषय है, साफ जमीन नहीं, पवित्र भूमि। तो भगवान पवित्र, संत पवित्र, तीर्थ पवित्र, उस पवित्रता का ख्याल, मंत्र पवित्र, आम शब्द पवित्र शब्द नहीं है। हाँ, व्याकरण से कई शुद्ध भी होंगे, पर व्याकरण से भी भगवान का नाम पवित्र होता है। इस तरह से ख्याल में लाएं। विदेशी सफाई में आगे हैं, हम उसकी बराबरी अभी नहीं कर सकते, पर ध्यान दो, हम दोनों में आगे हो जाएं, बहुत अच्छा हो, पवित्र भी हो और साफ भी हो। पर हमारा देश साफ नहीं है, हमारे कपड़े साफ नहीं है, हमारे मंदिर साफ नहीं है, हमारे तीर्थ साफ नहीं, हमारी गंगा साफ नहीं है। सफाई भी आ जाए और तो पवित्रता दोनों आ जाए,
तो ऐसे का पहले ध्यान करो जो साफ भी और पवित्र भी हो, और ना भी साफ हो, मेरी माँ गंदे कपड़े में हो तब भी पत्नी नहीं हो सकती, वो माँ है। गाय कैसी है, बूढ़ी है, कुछ है, पर पवित्र है। इस तरह से ऐसे तीर्थ, ऐसे मंदिर, ऐसे भगवान पवित्र है, तो उसका तो छोड़ो ही मत। कहीं विकास के नाम पर सफाई की तरफ ध्यान चला जाए, पवित्रता छोड़ बैठो, ये अच्छा नहीं है। दोनों का ख्याल रखो। अब ये कई दिन तक सत्संग चलेगा, सुबह और शाम, लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।